So let's learn today 3 phrases and 1 idiom. I have brought totally 4 words and very important words. So let's learn first of all 3 words which are based on 0 word. So first phrase is 0R. 0R means किसी काम के शुरू होने का exact time या फिर point. An example has been given which is the military fixed the 0 hour to launch an attack on terrorists. You might have heard last day there was an operation which took place in Kashmir, Jammu and Kashmir, Operation Mahadev. In this operation, 3 terrorists who were culprit of Pahalgam attack. So many innocent people were killed in Pahalgam. So those 3 terrorists were killed by Indian Army. So of course the time must have been scheduled, the time must have been fixed. तो by telling this कि कौन सा समय निर्धारित किया गया था आतंकवादियों पर हमला करने के लिए, that is called 0 hour. So same word I have written over here कि the military fixed the 0 hour to launch an attack on terrorist. यानी मिलिट्री ने एक निश्चित समय या एग्जैक्ट टाइम फिक्स किया होगा जब उनको टेररिस्ट पर हमला बोलना था. So the military fixed the 0 hour to launch an attack on terrorist. Next one, zero tolerance. The meaning of zero tolerance is बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना. No बर्दाश्त एकदम नहीं करना. An example. I have zero tolerance policy on eve teasing in my institute. Or in place of eve teasing you can also speak molestation, यानी छेड़खानी. Once again I am reading. I have zero tolerance policy on eve teasing in my institute. यानी मेरे इंस्टीट्यूट में ये जो छेड़खानी वाला जो मुद्दा, because I am teaching girls and boys both, right? There are so many girls learning English over here. तो यहाँ पर एक चीज़ तो फिक्स है कि if anybody does this type of activities, molestation or eve teasing, so the person will be absolutely rusticated or permanently discarded from this institute. So यहाँ पर तो इस पर बर्दाश्त ही नहीं. और छोटा मोटा कोई गड़बड़ी करेगा, जैसे हिंदी बोल दिया या कुछ सामान तोड़ दिया, तो दैट कैन बी टॉलरेटेड. बट ये वाला जीरो टॉलरेंस है. सो आई हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन ईव टीजिंग इन माई इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट वन इज जीरो इम्पैक्ट. जीरो इम्पैक्ट मीन्स कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ना. मतलब कुछ भी बोला जाए या समझाया जाए पर उस पर असर ही नहीं होना, प्रभाव ही नहीं पड़ना. Look at an example. In spite of scolding twice and thrice, there is a zero impact on him. मतलब 2 बार 3 बार 2 से 3 बार डांटे जाने के बावजूद भी, in spite of मतलब बावजूद भी, तो in spite of scolding यानी 2 या 3 बार डांटे जाने के बावजूद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं है. There is no प्रभाव on him according to this sentence, right? अब थिंग इज़ दैट वाई आई हैव टाउट, जब मैंने 3 फ्रेजेस दे ही दिए तो वाई आई हैव गिवन 1 ईडियम. एक्चुअली जीरो इम्पैक्ट और वाटर ऑफ अ डक्स बैक सेम, राइट? वाटर ऑफ अ डक्स बैक का मतलब ये होता है कोई फर्क ना पड़ना. देखो, कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई फर्क ना पड़ना, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम. एग्जाम्पल समझ में आएगा. इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक टू मेक हिम अंडरस्टैंड. इट मीन्स इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक टू मेक हिम अंडरस्टैंड. मतलब उसको समझाना, मतलब लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कितना समझा दो. जैसे यहाँ लिख दूँ मैं, इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक टू मेक हिम अंडरस्टैंड. इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक टू मेक हिम अंडरस्टैंड नॉट टू ड्रिंक वाइन, या फिर फॉर नॉट ड्रिंकिंग वाइन. यानी शराब उसको नहीं पीने के लिए समझाना कि मत पियो. इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक. यानी इसको कितना बताओ समझ में नहीं आएगा. बतख जो होता है ना, डक होता है, उसके जब पंख पे अगर ऐसे पानी डालोगे तो स्किड कर जाएगा, वो पूरा ऐसे करके बिखर जाएगा, रहेगा नहीं उस पर. इसी से वो ये इडियम ड्राइव किया गया है. जो बतख के जो पंख होते हैं बहुत ही स्लिपरी होते हैं, अगर उसमें पानी डालोगे तो पानी ऐसे बिखर जाता है, रहता नहीं है उस पर. तो उसी से ये इडियम निकाला गया है कि वाटर ऑफ अ डक्स बैक. 3 phrases and 1 idiom, very important. Bring it in use and I think it will help you to speak standard English. So I would like to conclude my speaking.
I'll see you in my next video. Goodbye. See you.